तो बच्चों प्रश्नावली 13E का जो बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मूले अर्थात सूत्र हैं उसको हम लोगों ने इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में देख लिया है, सीख लिया है। ठीक है ना, कि गोला क्या होता है, अर्धगोला क्या होता है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके आधार की त्रिज्या और उसके व्यास के साथ साथ उसका आयतन क्या होता है। ठीक है ना, तो उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी उसको देख लेंगे, जिसके बाद पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि प्रश्नावली 13E के प्रश्नों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फॉर्मूले हैं, वो दरअसल कैसे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, और अगर आप नहीं देखें या नहीं देखना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, यहां पर जो जो क्वेश्चंस आएंगे उस पर जो हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे उनको आप बहुत ध्यान से बारीकियों से समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है ना आकाश? हाँ, तो चलो सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन दिया है प्रश्नावली 13E में, कहा है निम्न त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठीय या सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो आप लोग को क्या दिया गया है? त्रिज्या दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में त्रिज्याएं दे दी गई हैं और आपसे कहा गया है कि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 3 क्वेश्चन है, मतलब 3 त्रिज्याएं हैं। क्या है? मतलब 3 अलग अलग गोले हैं और तीनों की त्रिज्याएं हमको दे दी गई हैं, हमसे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या जिसकी होगी, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। दूसरे वाले का ऐसे ही, तीसरे वाले का ऐसे ही। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए सीधे हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बाबू दिया है त्रिज्या। क्या दिया गया है? त्रिज्या को हमने बताया था कि अर्धव्यास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो 10.5 सेंटीमीटर, जो कि कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। समझ में आया ना? अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अब यहां पर आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ सकते हैं, हल कर सकते हैं, अन्यथा आप फंस सकते हैं। समझ में आया क्या? yes, तो चलिए पूछते हैं शिवानंद से। बताइए बाबू, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। 4 पाई r स्क्वायर। वेरी गुड। अगर एक गोला है, ठीक है ना, एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब देखिए यहां 4 पाई का मान रखने के लिए बोला गया है, क्या कुछ नहीं रखने के लिए रखा गया, तो रख लीजिए 22/7 गुणे r का मान यहां 10.5 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 4 गुणे 22 है ना, बटे में 7, 10.5 का स्क्वायर 10.5 गुणे 10.5 बोलो होगा। 7 से काट दीजिए, 15 7 105, 1.5 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा लल्ला? अब देखो गुणा यहां पर थोड़ा सावधानी पूर्वक कीजिएगा ताकि कैलकुलेशन आसान हो। 22 गुणे 10.5, ये 1.5 का 4 में गुणा कर लो, 15 चौके 60 होता है। अब 60 होगा तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो सिर्फ 6 मिलेगा, तो मैंने सिर्फ 6 लिख दिया। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। देखो अब आगे गुणा करते हैं। 22 गुणे, इसमें 6 का गुणा कर लो, 6 5 30 को 0 3 आएगा और ये 3 हो जाएगा, 6 कम 6 63 आएगा। दशमलव बाद एक अंक लगाओगे तो कितना आएगा? 63। यानी 10.5 में अगर 6 का गुणा करेंगे तो सिर्फ आएगा 63। सहमत है आप लोग? अच्छा, 22 से गुणा कर लो, 22 तिया 66, कितना बच गया? 6 और 22 छके 132, 132 में 6 जोड़ लो, 138। लो जी, 13 86 क्या वर्ग सेंटीमीटर होगा उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। अब क्या ये हार्ड है, कठिन है, आसान है कि नहीं है? आसान है। समझ में आया? सीधे आपने त्रिज्या रखा, कैलकुलेशन किया और आसानी से आपको मिल गया 1386 वर्ग सेंटीमीटर उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका आयत त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। चलिए अब इसको हटाते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे। चलो दूसरा भी यहां हल कर देते हैं।
ठीक है ना। त्रिज्या ये दे दिया गया है, अब त्रिज्या इतना रख करके फिर आपको निकालना है। तो त्रिज्या r बराबर कितना बाबू 5.6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया सबको। अब आपको निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, सब यही क्या 4 पाई r स्क्वायर होता है। लेकिन अगर अर्धगोला रहेगा तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर होता है, जबकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होता है। समझा था ना। चलिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर वही सूत्र कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। 4 गुणे पाई का मान 22 बटे गुणे r का मान 5.6 का होल स्क्वायर। 4 गुणे 22 बटा 7, 5.6 का स्क्वायर 5.6 गुणे 5.6। समझ में आया। कट जाएगा, ठीक है ना। 7 8 56 यानी 0.8 हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे आप लोग, पक्का। 4 गुणे 22 और गुणे 8 का इसमें गुणा कर लो, ठीक है ना। 8 6 के 48, 4 बच गया, 8 पंजे 40 और 4 44, ठीक है ना बाबू। एक अंक के बाद यहाँ, एक अंक के बाद यहाँ, तो टोटल 1 2 2 अंक के बाद आपको लगा देना दशमलव, यानी 4.48। बोलो आ जाएगा। 22 गुणे 4 का इसमें गुणा कर लो, 4 8 32 को 3 बच गया, 4 चौके 16, 16 3 19 को 1 बच गया, 4 चौके 16 और 1 17, ठीक है ना। 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 17.92, ठीक है ना। अब 22 का गुणा कर लो, 22 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा टोटल 394.24। इतना आप लोगों ने गुणा किया हुआ है क्या? तो इतना 22 का 17.92 में अगर आप गुणा करेंगे 394.24 आएगा क्या? वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बाबू, जिसकी त्रिज्या 5.6 सेंटीमीटर है। तीसरा वाला आप लोग के लिए दे दिया जाए। चलो ये फटाफट सॉल्व करके दिखाओ क्वेश्चन नंबर तीसरा। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि क्या दिया गया है। क्रिकेट का एक गेंद है। क्या लल्ला? क्रिकेट की एक गेंद है और उसका व्यास दिया गया है। क्या दिया है? ये अर्ध व्यास नहीं लल्ला, ये व्यास है, ठीक है ना। और व्यास दिया जाए, त्रिज्या आपको निकालना है तो व्यास का क्या कर देंगे? आधा। यानी कि व्यास में अगर हम 2 से भाग कर देते हैं तो उस गोलाकार पिंड का क्या आ जाएगा? त्रिज्या, ठीक है ना। तो सीधे मैं लिखता हूं त्रिज्या r बराबर क्या होगा? व्यास बटे होगा कि नहीं होगा? त्रिज्या r बराबर व्यास कितना? 14 बटे 2 यानी 14 का आधा 7 सेंटीमीटर होगा गेंद की क्या? त्रिज्या। अब यहां पर वक्र पृष्ठ निकालना है और उसका आयतन निकालना। तो पहला हम लगाएंगे क्या? गेंद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या वक्र पृष्ठ कह लो, सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। चलिए आकांक्षा से पूछते हैं, गोलाकार पिंड या गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? 2 पाई r स्क्वायर। नहीं बेटा, 4 पाई r स्क्वायर। क्या? 4 पाई r स्क्वायर। गेंद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई r स्क्वायर। तो अभी ये हो जाएगा 4 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 गुणे r का मान कितना? 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ये 7 यहाँ एक बार 7 से कट जाएगा, कट जाएगा। 22 गुणे 4 22 चौके 88 गुणे एक बार यहाँ 7 7 8 कितना बचा? 5 7 8 56 और 5, तो ये आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आया? दूसरा अब आपको निकाल लेना है गेंद का आयतन, ठीक है ना। तो गोलाकार गेंद का, या सिर्फ लिख सकते हैं गेंद का आयतन, ठीक है ना। गेंद का आयतन। चलिए गेंद के आयतन का सूत्र पूछते हैं कुलदीप से।
चलिए कुलदीप बताइए। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड, बैठिए आगे चलते हैं। 4/3 पाई का मान 22/7 गुणे आर, आर का मान 7, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब। ठीक है ना बाबू। अब क्या होगा, 7 यहां 2 बार बचेगा, 1 बार जब कट जाएगा, समझ गए ना। 7 यहाँ 3 बार है, 1 बार 7 कटेगा, 7 का स्क्वायर यानी 7 2 बार बचेगा। अब यहाँ क्या होगा, 4/3 गुणे यहाँ आ गया है 22 और 7 का स्क्वायर, 7 गुणे 7, 7 सते 49। ठीक है ना। गुणा करते हैं, क्या आएगा देखिए, 4/3 गुणे 22 का 49 में गुणा कर लो, 22 नमा 198 को 8 लिखेंगे, बचेगा 19। ठीक है ना। 22 चौके 88, 88 में 19 जोड़ दो, 9 8 17। ठीक है ना, 8 और 1 9 और 1 10। ठीक है ना, कितना आया 10 78, बोलो आएगा। आगे चलिए, अब चाहो तो इसमें 3 से भाग दो, हालांकि पूर्णतः कटेगा नहीं, दशमलव में आएगा। ठीक है ना, तो 4 के गुणा कराने के बाद भाग करते हैं। ठीक है ना, 4 8 32 को 2, 3 बच गया, और 4 सते 28, 28 और 3 31 को 1, फिर 3 बच गया, 4 का 0 में 0 हो जाएगा, ये 3 4 1 कम 4312/3। अब 3 से भाग कर लो, 4 में भाग जाएगा, 3 1 कम 3, 1 बच गया 13, 3 चौके 12। ठीक है ना, 1 बच गया है 11, 3 3 9। ठीक है ना, 2 बच गया यहाँ 20, 3 7 21। समझ में आया। 1 बचा, फिर कितना जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, फिर 3 3 9, ऐसे 3 3 आता रहेगा। ठीक है ना, तो कुल मिला जुला करके आएगा 1437.33 क्या घन सेंटीमीटर। आयतन है ना लल्ला, तो क्या आएगा घन सेंटीमीटर। कुछ समझ में आया आप लोग को। तो इस तरह से अगर क्रिकेट की एक गेंद का व्यास 14 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा, उसका वक्र पृष्ठ और आयतन निकाल लेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों ने कहा कि इसको बटे में आंसर करके दिया है, ठीक है ना, तो बटे में आंसर करके दिया है, सही में करके दिया आंसर, तो ऐसे लिख सकते हो 4312 में भाग कर दीजिए आप, कितने से 3 से। ठीक है ना, तो आएगा कितना 3 1 कम 3 आ जाएगा, यहाँ 1 बच गया और कितना 13 ले लेंगे, 3 चौके 12, 1 बच गया, ये 1 फिर ले लीजिए आप, 3 3 9, 2 बच गया। ठीक है ना, यहाँ 2 से आप ले लीजिए, फिर ये कितना आ जाएगा 3 7 21 आ जाएगा, 1 बच गया। ठीक है ना, तो 1437, 3 और 1 इनमें क्या रिलेशन है देखिए, तो ये आ गया भागफल और ये बचा है शेषफल और ये है क्या बटे वाला यानी कि भाजक। ठीक है ना, तो कितना कैसे लिखेंगे, शेषफल भागफल 1437 और शेषफल 1 और बटे कितना 3, तो इसको 1437 सही 1/3 इतना वर्ग सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है। आप इतना लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख दोगे तब भी नहीं कोई दिक्कत, इतना ही लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बात समझ में आया आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न व्यास वाले गोले का वक्र पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, अब तीसरे में पहला क्वेश्चन क्या है, कितना सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। याद रखेंगे ये जो दिए गए हैं ये व्यास दिए गए हैं, क्वेश्चन में कह दिया गया है कि निम्न व्यास वाले गोले का वक्र पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो तीसरे में जितने पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी दिया गया है वो सभी व्यास हैं। क्या है, व्यास हैं। अगर दिए तो त्रिज्या आप निकालोगे व्यास का आधा करके, और त्रिज्या जब निकल जाएगा तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर में उसको रख देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आसान हो जाएगा। नहीं समझे क्या? तो अगर इस पहले क्वेश्चन को हम लोग हल करें, मैंने एक ही लिखा है, ये त्रिज्या r बराबर कितना होगा 14, व्यास है तो त्रिज्या 14 का आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर बोलो होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 गुणे छिच्छी
4 गुणे पाई का मान 22 बटे और गुणे आर का मान 7, 7 का एक बार 7 कैंसिल आउट, 22 चौके 88 गुणे 7 एक बार, ठीक है ना, 7 8 56, ठीक है ना, 5 बच गया, 7 8 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही आप दूसरा भी लगा लोगे, तीसरा भी लगा लोगे। व्यास दिए हैं, त्रिज्या निकाल लोगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल में सूत्र को रख देना है, त्रिज्या रख देना है, कैलकुलेशन करोगे, आसान हो जाएगा। चलिए तो छोड़ते हैं इसको, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आइए फटाफट ले चलते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है लल्ला? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, जिसमें पाई का मान 3.14 लेना है। पाई का मान कितना? 3.14। तो फटाफट हल करेंगे, ये क्वेश्चन है आसान, ठीक है ना। एक अर्ध गोला है, क्या है? ऐसे, ठीक है ना, और इसकी त्रिज्या है कितना? r। त्रिज्या कितना है? और त्रिज्या दे दिया गया कितना लल्ला? 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इस गोले का हमको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये जो नीचे वाला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी निकालना है ना। और ये जो ऊपर वृत्ताकार सतह है, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल हम सभी को क्या करना है? निकालना है। तो मैंने आपको सीधे बताया था, क्या बताया था? अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या कह सकते हो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है लल्ला? वेरी गुड, 3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा कैसे आता है ये? तो ये अर्ध गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 का आधा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये जो वृत्ताकार आधार या सतह है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। यही ना आया था? अब यहां पर क्या करना है? 3 गुणे पाई का मान, हाँ 3.14 दिया है ना, मैं 22 बटे 7 रखने जा रहा था। 3.14 गुणे आर का मान कितना? 10 दिया है, तो ये 10 का स्क्वायर कर दो। ये लो 3 गुणे 3.14 गुणे 100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 गुणे 100 का इसमें जब गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है इन्हें तरफ चला जाएगा, यानी आ जाएगा 314, ठीक है। 3 त्रिक का 914, 42, 942 वर्ग सेंटीमीटर। गुणा करोगे तो कितना आएगा? 942 वर्ग सेंटीमीटर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये हार्ड है? शक्तिमान बनोगे? बिल्कुल भी नहीं। आइए अब ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आप लोग को। हाँ तो चलिए, प्रश्नावली 13E का क्वेश्चन नंबर 5, जिसको लेकर के आप लोग बहुत पहले से व्याकुल थे, है ना, उसको अब हम हल करते हैं। देखिए क्या है, एक लोहे के ठोस गोले का अर्ध व्यास, अर्ध व्यास का मतलब व्यास का आधा जो कि होता है त्रिज्या, यानी कि एक ठोस गोला है और उसका अर्ध व्यास दिया गया है, यानी त्रिज्या दे दिया गया है 13 सेंटीमीटर। एक समतल है, कोई समतल, ठीक है ना, जैसे कि ये समतल, एक समतल जो है गोले को केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर काटता है। समतल परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या होगा? समझ दिए। देखिए पहले आकृति से हम इसको समझाएंगे और उसके बाद आप लोग खुद से ही हल कर ले जाएंगे। हमारे पास एक गोला है ऐसे, ठीक है ना, हमारे पास ये एक गोला है और इस गोले का जो अर्ध व्यास है, यहां मान लिया गोले का केंद्र O है, तो इसका अर्ध व्यास मतलब व्यास का आधा अर्थात त्रिज्या। ये इस गोले की, लोहे के ठोस गोले की जो त्रिज्या है बाबू, ये कितना है? 13 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? यानी केंद्र से यहां तक की ये जो दूरी है 13 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद कह रहा है एक समतल गोले को, यानी इस गोले को केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे काटता है। कुछ बात समझ पा रहे हैं? अगर ऐसे ही तरबूज हो, क्या हो? तरबूज हो, या कोई भी ऐसे ठोस पदार्थ हो और उसको हम क्या करें? ऐसे काट दें आरी से, आरी से, समझ रहे हैं ना? क्या करें? ऐसे काट दें, तो काटने के बाद 2 हिस्से होंगे,
आप लोग पता नहीं समझ पा रहे कि नहीं। आप, मेरे पास कोई गोल पदार्थ नहीं है, चलो इसी को समझो। यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे इसको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। क्या किया जाता है, काट के ऐसे निकाल दिया जाता। तो जब काट के इसको निकाल दिया जाएगा, ये इतना कट गया, लो ये इतना क्या हुआ, कट गया। कटने के बाद ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसे चिकना सतह। वो लो हेलमेट लाओ तो उसी से समझाते हैं आप लोग को। देखिए एलो ऐसा ऐसा समझो कुछ क्या सर हेलमेट में उठा लिए, कोई बात नहीं। देखो मान लिया जाए लोहे का एक ठोस गोला है ना, लोहे का ये एक क्या है, ठोस गोला है। अब इसको क्या किया जाए, कोई चिकना पदार्थ लाया जाए और इसको काट दिया जाए, ऐसे काट दिया जाए। अभी काटना मत, नुकसान हो जाएगा बहुत। ऐसे काट के इसको अलग कर दिया जाए तो यहाँ पर एक चिकना ऐसे सतह गोल प्राप्त होगा कि नहीं होगा। इधर से जब इसको देखोगे, इसको जब काट दियो ऐसे इधर से देखोगे तो ऐसे गोल गोल ऐसे दिखेगा। अरे यार नहीं समझे क्या। अब सोचो यही ठोस गोला था, इसको हमने यहां से ऐसे काट दिया, ऐसे ऐसे काट दिया तो यहां पर एक गोल ऐसे सतह प्राप्त होगा कि नहीं होगा, वृत्ताकार सतह प्राप्त होगा कि नहीं होगा। क्या सर हेलमेट में उठा लिए, बच्चे देखेंगे वीडियो में क्या बोलेंगे। देखो तो ये एक गोल पिंड था लोहे का और इसको ऐसे कचक काट दिया। काटने के बाद ऐसे वृत्ताकार सतह प्राप्त होगा कि नहीं होगा। सामने से देखोगे तो ऐसे वृत्ताकार सतह दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। उस वृत्ताकार सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, समझे। अब बाबू यहां पर ये जो वृत्ताकार सतह ऐसे प्राप्त होगा इस तरह से, ठीक है ना। वह वृत्ताकार सतह की भी कुछ त्रिज्या होगी। त्रिज्या कितनी होगी, यहां इस बिंदु से यहां तक की जो दूरी होगी ये होगी उसकी त्रिज्या। तो समझो, देखो इसको थोड़ा सा और अच्छे से आप लोग को दिखाते हैं। देखो ऐसे कुछ, समझे कि नहीं समझे। तो गोलाकार पिंड को ऐसे कचक जब काट दिया जाएगा तो एक वृत्ताकार सतह समतल पृष्ठ प्राप्त होगा। उसी का क्षेत्रफल हम सभी को निकालना है। देखो लल्ला, यहां से ये अगर आप इसको मिला दोगे, मान लिया ये बिंदु A है या ये बिंदु A है और इसको आप कह दीजिए कि B है, ठीक है ना। तो यहां से ये दूरी तो 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही उसको काटा गया है। और ये जो लोहे का गोला है उसकी त्रिज्या है कितना, 13 सेंटीमीटर। कितना, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। मान लो ये गोले की त्रिज्या कैपिटल R थी, जो कि कितना, 13 सेंटीमीटर। हमको ये जो समतल पृष्ठ है ना, वृत्ताकार समतल पृष्ठ प्राप्त होगा, उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसको निकालने के लिए त्रिज्या हमको मालूम होनी चाहिए कि नहीं। मान लो वो त्रिज्या R है। अगर ये त्रिज्या निकल गई तो इस वृत्ताकार समतल का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। अब देखो यहां पर लल्ला एक समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा, तो मैं यहां लिखता हूं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज छिच्छी। समकोण त्रिभुज क्या, OAB में, ऐसे समकोण त्रिभुज OAB में ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई आपको मालूम है तो तीसरे भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हो क्या, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा लल्ला। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये 90 अंश का कोण है तो उसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, यानी कर्ण की लंबाई जो है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। यानी 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, OB का स्क्वायर बराबर बची हुई भुजा OA का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा। OB की लंबाई कितना है, तो 13 का स्क्वायर और ये 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस AB हमको निकालना है, जिसको हमने कितना मान लिया है, R, तो R का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आया। 13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और प्लस R का स्क्वायर। 25 को इधर ले आओ,
169 प्लस 25 इधर आएगा, -25 बराबर आर का 169 में से 25 घटा दो, 144 बराबर आर का स्क्वायर। 144 किसका वर्ग है? 12 का वर्ग बराबर आर का वर्ग, ठीक है ना। वर्गमूल लेंगे, वर्ग से वर्ग खत्म, आर बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर। लो जी, ठीक है ना। नीचे नहीं दिख रहा होगा तो यहां पर देखो, यहां वर्गमूल लेने पर आएगा लल्ला आर बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर। अब ये जो आर आ रहा है ना, ये काटने के बाद ये जो गोल गोल समतल पृष्ठ मिलेगा ना सामने से देखने पर, इधर से देखोगे ऐसे, ठीक है ना, इधर से देखोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा गोल समतल पृष्ठ है, वृत्ताकार समतल पृष्ठ है और उस पृष्ठ की त्रिज्या आर है। कितना लल्ला? 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उस वृत्ताकार समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकाल देना है, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं क्या? समतल, समतल जो कि कैसा होगा लल्ला? वृत्ताकार, ठीक है ना। आप क्या करना, घर पे जाना, ठीक है ना, एकदम गोल मटोल आलू ले लेना। क्या ले लेना? एकदम गोल मटोल क्या ले लेना? आलू ले लेना, और आलू को चक्कू से ऐसे काट देना, चिक काट देना, ठीक है ना। जब आलू को चक्कू से काटोगे तो एकदम वृत्ताकार समतल पृष्ठ आपको मिलेगा। ऐसे इसको काट को जब निकाल लोगे, काट करके निकाल दोगे बच्चों, तो ऐसे वृत्ताकार समतल पृष्ठ ऐसे मिलेगा आलू काटने के बाद, है ना। और उसकी त्रिज्या आ गई है 12 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल समतल पृष्ठ यानी समतल परिच्छेद का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो होगा क्या? वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल अगर त्रिज्या आर है तो होगा पाई आर स्क्वायर। बोलो क्या होगा? बस कैलकुलेशन हो गया आसान। अब देखो, समतल यानी कि वृत्ताकार, वृत्ताकार तल होगा, समतल यानी वृत्ताकार तल के परिच्छेद, परिच्छेद का क्षेत्रफल। अब वही सीधे निकाल देना है पाई आर स्क्वायर। क्या? वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बोलो यही होता है क्या? पाई का मान 22/7 कहा है? नहीं कहा है तो रखे दो, रहने दो, पाई का पाई ही रहने दो, और आर आ जाएगा कितना? 12। तो 12 का स्क्वायर, पाई गुड़े 12 का स्क्वायर 100। लो जी, आ गया 144 पाई, 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर। बस अब बताइए, क्या ये हार्ड था, कठिन था, आसान था कि नहीं था? बिल्कुल आसान था। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ डाला तो लाइफ, कॉन्सेप्ट को समझना, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। चलो नोट करो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।